दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वार्ड में सभी नेता जमकर अपने प्रचार प्रसार में जनता से संपर्क साधने में लगे हैं। इसी क्रम में आज वार्ड 70 के बीजेपी प्रत्याशी मनोज जिंदल ने वार्ड में पैदल मार्च निकालकर लोगों से वोट देने की अपील की। वहीं मनोज जिंदल की पैदल मार्च में सैकड़ों बूढ़े, नौजवान और बहनें शामिल हुई। वहीं मनोज जिंदल की जनता के लिए सेवा को देखते हुए वार्ड की जनता उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आई। आज मनोज जिंदल ने शास्त्री नगर के ई ब्लॉक दुर्गा माता मंदिर से पैदल मार्च पूरे ई ब्लॉक में निकाली, जिसमें ब्लॉक के हर चौराहे और गली में सभी से आने वाले 4 दिसंबर को वोट देने की अपील की। इस मौके पर वार्ड की जनता का आशीर्वाद हासिल करते हुए जिंदल ने अपने वार्ड की जनता का शुक्रिया अदा भी किया। आइए आपको सुनाते हैं कि मनोज जिंदल के लिए शास्त्री नगर की जनता ने क्या कहा। आज हमारा E2 ब्लॉक के अंदर जो पद यात्रा है, जिसके लिए हम जा रहे हैं और जनता हमें भरपूर समर्थन दे रही है, प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। निश्चित तौर पर 7 तारीख को जब बैलेट खुलेगा तो हम जो है भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। जो हम जनता की नजरों में देख रहे हैं, जो विश्वास और हमारे लिए समर्थन की भावना, हम निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेवारी बढ़ने जा रही है। हम खाएंगे नहीं, हम तो क्षेत्र में सेवा करने आ रहे हैं, ऐसे नेता बनकर आ रहे हैं। कपिल गुप्ता मेरा नाम है, शास्त्री नगर वार्ड नंबर 70 से। क्या मुद्दे हैं वार्ड के आपके साथ? देखिए जी, हम तो मुद्दों के अलावा सेवा के साथ हैं, सेवा के समर्थक हैं। मनोज जिंदल जी, जिनका दूसरा नाम सेवा है, पर्यायवाची उनका सेवा है, तो उनके साथ हैं, उनके साथ लगे हुए हैं। उन्हीं के लिए वोट करेंगे और उन्हीं के लिए वोट मांगेंगे। मेरा नाम भूषण शर्मा है। अगर कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से होता देखिए, डिपेंड करता है काम के ऊपर। जिन्होंने काम करा है वो जीतेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन जो मनोज जिंदल हैं वो काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनको कोई पैसे का लालच नहीं है। जो काम करेगा वो जीतेगा, 100% जीतेगा। अरुणा, क्या शास्त्री नगर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबको परेशान किया जा रहा है और अंधाधुंध वसूली की जा रही है और अत्याचार भी बढ़ रहा है। ना महिलाओं की सुनी जा रही है, ना पानी आ रहा है। मेरा नाम महेंद्र सिकरवार है। देखो, जिंदल जी ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। उनकी रसोई चलती है 5 रुपए में, जो भरपेट भोजन देते हैं लोगों को। उसके अलावा रामलीला के कार्यक्रम करते हैं, बच्चों को कॉपी किताबें देते हैं। जो असहाय लोग होते हैं उनको कुछ राशि भी प्रदान करते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, कुछ जिम के कार्यक्रम होते हैं। वो सारे कार्यक्रम कराने का काम वो सेवा के रूप में यहाँ करते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। जी, विश्वम्भर वशिष्ठ, मंडल अध्यक्ष बीजेपी। जी, मुद्दे कुछ है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। सारे मुद्दे हमारे मोदी साहब ने सब खत्म कर दिए। मुद्दे कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। क्या है, पीने के लिए पानी नहीं दे सकता, पानी आता तो गंदा आता है। अब ये नहीं पता होता कि सड़क में गड्ढे है, गड्ढे में सड़क है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ढलाब सारे हमारी सरकार ने ख़त्म कराए। क्रेडिट वो लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर टिकी हुई पार्टी है, एक भ्रष्ट पार्टी। मेरा अमरजीत सिंह है। ये कहना चाहते हैं, यहाँ का आप पार्टी का MLA खुद वर्क करता नहीं। जो काम कहता है गोल्डी करेगा, तो बबता हुआ काम गोल्डी करेगा। तो खून आर्मी चेंज कराने के लिए वो भी गोल्डी कराएगा। तो यहाँ का कौन काम करेगा? गली के कोई काम कह दो तो कहते हैं जी तुम्हारी गली ने वोट नहीं दी तो हम काम नहीं करेंगे। ऐसे भ्रष्टाचार हमें लोग नहीं चाहिए। हमें चाहिए जैसा मनोज जिंदल जैसा निरपेक्ष हो के, ना सीट के होने के बावजूद भी वो हार्ड वर्क कर रहा है। किसे दिया था आपने? पहले भी मनोज जिंदल को, पहले उससे पहले आप पार्टी को दिया था। अब की मनोज जिंदल जिंदाबाद है। 90% वोट जो इसको आएंगे। मेरा नाम चुन्नी लाल है जी और मैं पीजे यहीं का निवासी हूँ और करीब जो है 25-30 साल से मैं यहीं का निवासी हूँ। और ये देख रहा हूँ कि यहाँ की जो पिछले साल की जो चरम व्यवस्था है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ना यहाँ की सड़कें अच्छी है, ना यहाँ पे गलियों में भी जो है कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। कोई साफ़ सफाई का जो है ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार हम पार्षद के पास जाते हैं काम कराने के लिए, तो बस यही है जो सरदाई ने बताया है कि बबीता और जो है गोल्डी
गोल्डी कहता है कि मैं जो है बबीता का कहेगी कि तो करवा दूंगा काम। तो ये सब है ना आलम टाली का काम चलता रहता है।